हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते हैं वह लोग आयुर्वेद पर विश्वास करें और ऐसा क्यों है, इसकी कुछ उदाहरण भी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, जो लोग आयुर्वेद को नहीं मानते उनके दिमाग में ये वायरस घुस गया है और जब तक ये वायरस निकलेगा नहीं तब तक हमारी चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक ही रहेगी और बाहर से आई चिकित्सा पद्धति मुख्य ही रहेगी। इस वायरस को निकालना है, हम सबको कैसे निकालें? पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखें कि हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है। इसके दम के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और सुसैन ने जब नाड़ी देखी तब उन्होंने कहा अब नहीं बचेंगे। तब हनुमान जी को कहा जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूँ, बाकी आगे की गारंटी नहीं ले सकता। हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए और सुसैन ने संजीवनी बूटी सूंघाई, खिलाई नहीं, सूंघाई और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई इस चिकित्सा पद्धति में, सूंघने मात्र से ही वो जीवित हो गए। हम लोग महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं। युद्ध चला है, महाभयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों सालों के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ वो था महाभारत का युद्ध, जिसमें थोड़ा बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें ये पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता था और रात्रि को सभी पालों के जो वैद्य थे अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लेपन कर रहे होते थे और अगले दिन फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। तो ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे? और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं, उसमें से मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आप जानते हैं वो 100 थे, जो कौरव थे वो 100 थे और एक ही माता के संतान थे। 100 पुत्र कैसे हो गए? अद्भुत बात है, समझने की है। वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे थे, ऊंचाई में एक जैसे थे, चौड़ाई में एक जैसे थे और सबका शरीर एक जैसा था, चेहरा सबका एक जैसा था, बड़ा मुश्किल पहचानना था। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है, वरना कैसे संभव है? अभी तो हम प्राकृतिक तरीके से जानते हैं कि अगर कोई ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर होता है। लेकिन कोई महान चिकित्सक ही रहे होंगे उस समय जिन्होंने गांधारी के रक्त में से कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो या उनके गर्भाशय से कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो, उससे ये कौरव पैदा हुए। तो ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी। यूरोप तो अभी जान रहा है और इसको यूरोप में अभी भेड़ बकरियों पर इसका प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ है। तो कोई तो दम होगा इसमें, हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में। हमारे सुश्रुत संहिता को आप जानते ही हैं, आपने शायद ही इसे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें। सुश्रुत संहिता जब आप पढ़ेंगे और माइक्रो लेवल पर जाएंगे तब विभिन्न तरह के उपकरणों का वर्णन है। उसमें सर्जरी करने के लिए आश्चर्य होता है कि सुश्रुत संहिता में एक एक उपकरण को निकाल कर अगर लिस्ट बना दिया जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने भी उपकरण हैं वो सब कम नहीं है, उनसे वो सब कम नहीं है। इतने सारे उपकरण पहले के समय में ही थे और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो धातु का इस्तेमाल किया गया है, मेटल का इस्तेमाल किया गया है, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। और आज के जितने भी अच्छे उपकरण हैं सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे। सुश्रुत का समय कोई आज का नहीं है, कम से कम 3500 साल पुराना है, तब से ये उपकरण बनते हैं। तो कोई भी तो दम होगा इस देश की चिकित्सा पद्धति में, ऐसा तो नहीं है। जब यूरोप और अमेरिका में शरीर की नस काट कर रक्त बहा देना ही चिकित्सा है, उस समय इस देश में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी रही। आपको मालूम है, राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाई। राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से भी ज़्यादा केंद्र थे। अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले तक उनके स्थान और पूरे वर्णन भी हैं। भारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा। ये शिमला के आगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कांगड़ा और उसके आसपास 700 केंद्र थे राइनोप्लास्टी जो सिखाते थे। दक्षिण में जबरदस्त केंद्र था राइनोप्लास्टी का मैसूर स्टेट।
मैसूर स्टेट में 150 से भी ज़्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले। तो कोई तो दम होगा भाई इस देश की चिकित्सा पद्धति में। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। और अगर आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।